Hello students, our today's topic is स्ट्रेस। आज हम लोग स्ट्रेस के बारे में स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में कि स्ट्रेस हमारी क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है और कितने टाइप की जो है वो स्ट्रेस होती हैं, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने से पहले हम लोग एक छोटी सी टर्म और देखते हैं which is known as restoring force, which is known as restoring force। फिर अपने स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है बच्चों, उसके लिए मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैंने इसको स्ट्रेच किया, यानी मैंने इसको अपनी जो मीन पोजीशन थी, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है जैसे अब ये है, इससे मैंने इसको डिस्टर्ब किया, डिफॉर्म किया। तो ये मेरे हैंड पे एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। यानी मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं टुवर्ड्स माई राइट, इधर जिधर मैंने थंब दिखाया है, लेकिन ये मुझे किस तरफ पुल कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, मेरे लेफ्ट में, है ना, जिस तरफ मैंने अब थंब किया हुआ। यानी देखा जाए तो ये जो स्प्रिंग है, इसको जो मैं डिफॉर्म कर रहा हूं, तो ये इस डिफॉर्मेशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। रीस्टोर का मतलब दोबारा से अपनी वही पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है ये स्प्रिंग। ऐसे करेंगे तो इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेच किया और अब ये वापस से क्या होगा, अपनी पुरानी पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, और छोड़ेंगे तो वो पुरानी पोजीशन पे आ भी जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इस फोर्स को जो हमने लगाई फोर्स वो होती है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को डिफॉर्म कर रही है, यानी जो उसकी शेप को चेंज कर रही है, उसकी लेंथ को बढ़ा रही है। और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो उसको वापस से उसी पोजीशन में यानी अनस्ट्रेच पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है, उस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ए रीस्टोरिंग फोर्स इज दैट विच टेंड्स टू रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जो इसकी मीन पोजीशन जो है उसी को वापस से रिस्टोर करने की जो कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, ये हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। डिफॉर्मिंग फोर्स मैंने ऐसे लगाई है, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो मैं इस फिंगर को पॉइंट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स किधर लगा रहा हूं मैं, इधर, और रिस्टोरिंग किधर लग रही है, इधर। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जो टेंड करे किसको, जो विच टेंड्स टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन और शेप ऑफ बॉडी। किसी चीज की ओरिजिनल पोजीशन या शेप को बनाए रखने के लिए जो कोशिश करती है, उस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है या होलो सिलेंडर है, कैसा भी कोई सिलेंड्रिकल मेटल का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, ये एक सिलेंड्रिकल मेरे पास पाइप का टुकड़ा है। अब देखो, जब इसको मैं बहुत जोर से खींचूंगा या किसी और वे से और भी ज्यादा फोर्स लगवा के मैं इसको किसी मशीन में रख के ऐसे जोर से खींचूंगा, तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है। स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसके अंदर हम इजीली इसको स्ट्रेच कर सकते हैं,
इसकी शेप की वजह से, क्योंकि इसको हेलिकल रूप में ऐसे मोड़ा गया है। लेकिन इसके अंदर डिफॉर्मेशन ऐसे खींचूंगा तो ज्यादा अपने को इवन आई से तो शो होगा ही नहीं, खुली आंखों से शो नहीं होगा कि इतना डिफॉर्मेशन है। लेकिन डिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा? अगर इसकी जगह पे मैं कोई क्ले लूं या मड लूं तो उसको ऐसे खींचूं तो वो तो खींचा जाएगा। ये क्यों नहीं खींचा जा रहा? क्योंकि इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स बन रही है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मेटल की चीजें होती हैं उनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी शेप को बिगाड़ना इजी नहीं होता। ठीक है, तो जब अपने इसको इस तरह से दोनों तरफ से खींचेंगे, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अपने फोर्स लगा के इसको खींचेंगे, तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स किधर बनेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कैसे बनेगी? इस डायरेक्शन में, दिस इज एफ रिस्टोरिंग, और इसमें भी फोर्स कैसे बनेगी? इस डायरेक्शन में, दैट इज आल्सो एफ रिस्टोरिंग। अगर अपने इसको ऐसे खींचेंगे, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यानी इसकी थिकनेस जो होती है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया को, सिलेंडर के इस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके परपेंडिकुलर अगर अपने फोर्स लगाएं दोनों ओर इस तरह से, तो उस फोर्स के अगेंस्ट क्या बनती है? रिस्टोरिंग फोर्स जो इस सिलेंडर में बनती है वो अप्लाइड फोर्स की, ये कौन सी फोर्स होगी? एफ अप्लाइड। ये भी कौन सी होगी? एफ अप्लाइड। और रिस्टोरिंग उसकी क्या बनेगी? अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस रिस्टोरिंग फोर्स per unit area of cross section, F restoring upon area is known as stress. स्ट्रेस किसको कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है? एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है, जो उसके अंदर डेवलप होगी, जो उसके मटेरियल के अंदर डेवलप होगी। और दैट रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन ए ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या पर यूनिट एरिया। क्योंकि देखो बच्चों, मैं यहां पे पर यूनिट एरिया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमने इस बार फिक्स किया है कि हम उसको लेंथ वाइज ही खींचेंगे। अगर अपने इसको इस तरह से करें, इस तरह से खींचने की कोशिश करें, इस तरह से देखिए, इधर और इधर, ठीक है, इस तरह से यूं, इस तरह से इधर खींचने की कोशिश करें, इधर खींचने की कोशिश करें, यानी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अलोंग खींचने की कोशिश करें, पुल करें, तो उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं बनेगी, जबकि वो सरफेस एरिया पे बनेगी। ठीक है, और उस केस में रिस्टोरिंग, क्योंकि अब हम फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं? ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। जब परपेंडिकुलर कर रहे थे तो किस पे अप्लाई हो रही थी फोर्स? रिस्टोरिंग अपने किस पे अप्लाई कर रहे थे? इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को पर अप्लाई कर रहे थे अपनी फोर्स ऐसे। लेकिन अब जब हमने इसको इस तरह से पुल करेंगे, यूं और यूं, तो ये जो फोर्स है वो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं लग रही, बल्कि पूरे सरफेस एरिया पे लग रही है। समझे? और इसलिए इस केस में हम जो है वो क्या लेंगे फिर स्ट्रेस निकालने के लिए? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसीलिए हम जनरल फॉर्मूले में लिखते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा? जिस एरिया पे फोर्स को अप्लाई किया है उसके अपोजिट ही क्या बनेगी? अपनी रिस्टोरिंग फोर्स बनेगी। दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी? स्ट्रेस की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस
विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एफ यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक नेम और भी है, वो है पास्कल, पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या है बच्चों, स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस कब डेवलप होगी, अगर अब ये इस नॉर्मल केस में है, हमने इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाई हुई नहीं है, तो ये जो क्या ये इस टाइम स्ट्रेस में है, आंसर है नहीं। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बनने लगी, रीस्टोरिंग फोर्स बनने लगी, और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो बनी पर यूनिट एरिया क्या कहलाई जाएगी, स्ट्रेस कहलाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे एक सोच के, जितने बच्चे वीडियोस देखते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि ये रीस्टोरिंग फोर्स का रीजन क्या है, कि इस मेटल के अंदर जो मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो रीस्टोरिंग फोर्स बनेगी, इस रीस्टोरिंग फोर्स का रीजन क्या है, ये आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जिससे अपने थोड़ा आपस में इंटरेक्शन भी होगा और हम और चीजों को समझ पाएंगे। अभी क्योंकि समय इस टाइप का है कि अपने क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम थोड़ा दिमाग आप लोग घर पे यूज कीजिए इसका, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, फिर मैं उसका आपको आंसर अगली क्लास में बताऊंगा भी, कि इस रीस्टोरिंग फोर्स का जब भी अपने किसी चीज को इस तरह से खींचेंगे तो इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी वो क्यों होगी, ठीक है, ये रीजन आपको मुझे बताना है, रीस्टोरिंग फोर्स के डेवलप होने का रीजन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्ट्रेस। आगे जैसे अपनी क्लास रहेंगी ये, इनके अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया करूंगा, तो अभी जैसे कुछ फॉर्मूले अपने हो जाएं, फिर आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके वो भी मुझे आंसर वगैरह असाइनमेंट वगैरह भेजा करेंगे, तो जस्ट कुछ ही दिनों में अपना एक दो क्लास में और कुछ फॉर्मूले वगैरह हो जाएंगे, और कुछ हम लोग जो है वो और स्टडी करेंगे, तो हमें काफी अच्छा अपने को न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना है इसका, ठीक है। तो हमने पढ़ा स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है उस एरिया को यहां पे लिया जाए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास में इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको क्या कहा जाता है, और नेम उसका क्या है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम क्या है, पास्कल। अब अपने आगे जो है वो स्टडी करते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आज अपने स्टडी करेंगे अपनी क्लास में, विच इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये अपने पास में, जैसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल की जगह पे बार टाइप भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर अपने लेंथ वाइज, यानी उसके लेंथ के अलोंग अगर अपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, जो अपने फोर्स अप्लाई करते हैं, वो अगर अपने उसकी लेंथ के अलोंग अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम जो स्ट्रेस कही जाएगी, मान लीजिए हम ये अपना सिलेंडर है, इसको अपने ऐसे करते हैं, खींचते हैं, यानी इसकी लेंथ के अलोंग खींचते हैं, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर खींचते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर अपने उसको खींचते हैं, तो उस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जैसे मान लो कोई और मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया पेन, इसको मैं इस तरह से अगर खींचूं, अलोंग द लेंथ खींचूं, या
एक चीज और नहीं आ रही है, अलोंग द लेंथ मैं इसको कंप्रेस करूं यूं, ठीक है, तो उस टाइम जो स्ट्रेस डेवलप होगी, यानी उस टाइम जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू आएगी उसको कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो फिर दो टाइप की होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के भी दो टाइप होते हैं, ए टेंसाइल स्ट्रेस, पहले देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो जो ये वाला एग्जांपल है ये है टेंसाइल स्ट्रेस का एग्जांपल, यानी अगर हम कोई भी हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपने लेंथ वाइज खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ वाइज स्ट्रेच कर रहे हैं, तो उस टाइम जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया की जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज स्ट्रेस। और स्ट्रेस का भी वो कौन सा टाइप होगी, लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल में भी वो कौन सा टाइप होगी, टेंसाइल। खींचेंगे ऑब्जेक्ट को तो कौन सा कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, और इसी तरह से इसके अंदर जो बी पार्ट है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल और कंप्रेसिव दो टाइप होते हैं बच्चों, कौन सी स्ट्रेस के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, अपने पास में मान लीजिए इसी को मैं चेंज कर देता हूं, हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और हमने उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है वो उसकी लेंथ के अलोंग तो है, लेकिन फोर्स जो है वो कंप्रेशन करने वाली है, कंप्रेशन करने वाली है, यानी कि वो उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है कुछ इस तरह से कि वो उसको कंप्रेस करेगी, यानी उसके साइज को छोटा करने की कोशिश करेगी, लाइक दिस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब लाइक दिस, जो अपने इसको इधर खींचेंगे तो उस टाइम जो स्ट्रेस होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया होगी, वो क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर अपने इस तरह से उसको कंप्रेस करेंगे, मैंने ये किया और इसको मैंने ऐसे दबाने की कोशिश की, ठीक है, तो इस तरह इस टाइम जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होगी, यानी जो फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा, एरिया कौन सा लेंगे इसमें, ये वाला, किस एरिया पे अपने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया इसमें लेना है, ठीक है। अपने जो अप्लाई कर रहे हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग ही तो क्या चल रहा है, वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स बन रही है। इसलिए अगर अपने अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से फोर्स को, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं इस बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, तो उस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब खींच रहे हैं उस टाइम जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, अलग अलग इसके टाइप है, उसमें से हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा है अभी तक, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के भी कितने पार्ट होते हैं, दो, एक होता है टेंसाइल, यानी जब लेंथ के अलोंग खींचा जाए, एक होता है कंप्रेसिव, जब लेंथ के अलोंग उसको कंप्रेस किया जाए ऑब्जेक्ट को, इस तरह से लेंथ के अलोंग, यानी इस तरह से हमने क्या किया, कंप्रेस कर रहे हैं ना इसको, देखो ऐसे फोर्स तो यूं ही लगाएंगे ना, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे यूं, तो अलोंग किसके है फोर्स, ये लेंथ के अलोंग है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे भेजिएगा। थैंक यू।